नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। हाँ जी, आज जॉब कॉस्टिंग की सेकंड क्लास है बेटा। क्लास वन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री किए थे। क्लास नंबर टू में आज हमें क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, तीन क्वेश्चन और करने हैं और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की मदद से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है एक न्यू कॉस्ट अकाउंट, जो न्यू कॉस्ट अकाउंटेंट है उसको बिजनेस में अपॉइंट किया गया। क्यों अपॉइंट किया गया, तो उसके लिए लिखा है you find that the selling price of job number 1 has been calculated on the following basis। तो न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट जो बिजनेस में अपॉइंट किया गया है उसे जॉब नंबर 1 को पूरा करने के लिए उससे पूछा गया भाई सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो उसने कहा जी सेलिंग प्राइस निकालना तो बहुत ही आसान काम है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तीन चीज़ें ऐड करो और आपको फटाफट से सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। बट मैंने उस कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा कि देखिए भाई, पिछले साल कंपनी ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपने उसको तो कंसीडर ही नहीं किया। वो कहते क्या मतलब उसका। मैंने कहा देखिए, आपको नीचे मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 77,500, लेबर कॉस्ट दे रखी है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है ABC डिपार्टमेंट का, साथ में आपको सेलिंग कॉस्ट दे रखी है। तो इसका मतलब है कि जब आपने सेलिंग प्राइस निकाली जॉब नंबर 10, हाँ जी, जॉब नंबर 1 की, तो उस केस में आपने किसको इग्नोर कर दिया। जॉब नंबर 1 की सेलिंग प्राइस को निकालते टाइम आपने ना तो फैक्ट्री ओवरहेड को कंसीडर किया, ना ही आपने सेलिंग कॉस्ट को कंसीडर किया। इसका ना आपने दो बड़ी गलती कर दी और सीधा आपने प्राइम कॉस्ट का 33% ऐड करके सेलिंग प्राइस बता दी। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आपने जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाली है जॉब नंबर 1 की, वो गलत तरीके से निकाली है। गलत तरीका इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे दो चीज़ें कंसीडर नहीं की, एक फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा सेलिंग ओवरहेड। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। वो कहते हैं पिछले साल की कॉस्ट शीट बनाइए, फिर रिवाइज कॉस्ट शीट बनाइए यूजिंग प्रीवियस ईयर फिगर्स। फिर ये कहते हैं क्वेश्चन में आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए यदि हम जो भी कॉस्ट निकालेंगे जॉब की उसमें उस कॉस्ट का 10% प्रॉफिट ऐड कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर आपने सेकंड किया था। तो आपको यहाँ पर मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जैसे आपने सेकंड किया था वैसे ही है। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने करना क्या है, पिछले साल की कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमारे को क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक आपको दे रखा है मटेरियल 77,500 का, दूसरा आपको डिपार्टमेंट ABC तीनों की वेजेस दे रखी है 5,000, ठीक है जी, 6,000 और आपके पास है 4,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं, इसका मतलब है मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को प्लस करने पर आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट 92,500। अब आप कहोगे सर ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से देख के लिखी। तो बेटा मैंने कहाँ से देख के लिखी वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मटेरियल कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है 77,500, ए डिपार्टमेंट की वेजेस 5,000, बी डिपार्टमेंट की वेजेस 6,000 और सी डिपार्टमेंट की वेजेस आपके पास है 4,000। तो मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस हमने ऐड कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना होने की वजह से इस क्वेश्चन में आपकी जो प्राइम कॉस्ट है वो देखिए किस तरीके से निकलेगी। 77,500 प्लस तीनों डिपार्टमेंट की वेजेस 15,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि इस क्वेश्चन में ना होने की वजह से नील माना गया, आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 92,500। अब क्वेश्चन में बात चल रही है फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड ABC तीनों डिपार्टमेंट का आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 2,500, 4,000, 1,000, मतलब कि 2,500, 4,000 एंड 1,000, ये तीनों आपको दे रखी है। तो आप यदि प्राइम कॉस्ट के अंदर इन तीनों को प्लस कर दें जो कि 7,500 रुपीज़ बनता है, तो ऐड करने के बाद आपके पास में फैक्ट्री कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ आ जाएगी। 92,500 प्लस 7,500। हाँ जी, आपने इसमें ऐड कर दिया सेलिंग ओवरहेड, और सेलिंग ओवरहेड आपको क्वेश्चन में निकालना नहीं है, ऑलरेडी गिवन है 30,000 रुपीज़। देखिए भाई, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 1,30,000। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ और आपके फर्स्ट पार्ट में आपको प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बनानी थी जो आपने बहुत आसानी से बना ली। मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद आपको मिल गया टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट में आपसे कहते हैं
ड्रॉ रिवाइज जॉब कॉस्ट शीट, मतलब कि आपको जो कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटेंट ने बना के दे रखी थी, जो न्यूली कॉस्ट अकाउंटेंट है, जिन्होंने फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, तीन तरीके के हमारे ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग। क्वेश्चन में फैक्ट्री और सेलिंग तो दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने भी इग्नोर कर दिया। अब पॉइंट ये आती है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट ने हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके दी थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड दोनों ओवरहेड को इग्नोर कर दिया। बट हम तो ये गलती नहीं कर सकते, इसलिए हमसे कहा गया रिवाइज जॉब कॉस्ट शीट बनाइए, लेकिन पिछले साल की इंफॉर्मेशन को बेस लेके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले साल मेरा फैक्ट्री का खर्चा ए डिपार्टमेंट का 2500 रुपये आया था, और यहाँ पे मेरा वर्कर का खर्चा है 5000। तो जैसे जब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने रिकवरी रेट निकाले थे, रिकवरी रेट का मतलब तो जानते ही हैं कि जब कभी आपको ओवरहेड कॉस्ट ना दे रखी हो, ओवरहेड का अमाउंट ना दे रखा हो, तो आप क्या करते हैं, किसी न किसी खर्चे को बेस लेके चलते हैं। जैसे मटेरियल को बेस ले सकते हैं, लेबर को बेस ले सकते हैं, प्राइम कॉस्ट को बेस ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही टाइम को बेस ले सकते हैं, मशीन आवर्स को या लेबर आवर्स को बेस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो बेस लेके चल रहा हूँ, जो बेस्ट होता है हमारे लिए, यदि फैक्ट्री ओवरहेड आपको निकालना है किसी जॉब के लिए और वो आपको ना दे रखा हो, तो उस केस में फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने के लिए हमारा जो सबसे सुटेबल बेस होता है वो होता है डायरेक्ट वेजेस। तो डिपार्टमेंट ए में यहाँ पे 2500 रुपये हमारा खर्चा था, जबकि वेजेस है 5000। तो यदि मैं इस 2500 को 5000 के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ, तो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आ जाएगा 2500 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 इक्वल टू 50%। मतलब ये कह सकते हैं कि यदि हम ये जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ए का खर्चा लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट है, तो हम ये कह सकते हैं 50%। सिमिलरली बी का 4000 डिवाइड बाई 6000 इंटू 100 इक्वल टू 66.2/3%। आप चाहो तो इसे परसेंटेज में भी बोल सकते हैं, 66.67%। अब बात आती है डिपार्टमेंट सी की, जिसने 1000 रुपये का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड का किया है, जबकि डिपार्टमेंट सी में वर्कर को वेजेस हमने दिया 4000 और हमारा यहाँ पे खर्चा आता है 25%। मतलब ए डिपार्टमेंट वेजेस का 50% फैक्ट्री ओवरहेड के नाम का खर्चा करता है, बी 66.67 या 62/3 भी कह सकते हैं, सी डिपार्टमेंट 25% खर्चा करता है। अब बात आती है सेलिंग ओवरहेड की, तो सेलिंग ओवरहेड का खर्चा लास्ट ईयर पिछले साल 30,000 रुपये था, जबकि हमारी फैक्ट्री कॉस्ट थी 1 लाख। तो आपको याद होगा ओवरहेड कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था आपको, कि यदि फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है और आपको कोई बेस ना दे रखा हो, तो सुटेबल बेस होता है वेजेस, दैट इज लेबर कॉस्ट। और यदि फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ना दे रखा हो, तो उन्हें निकालने के लिए सुटेबल बेस आपके पास होता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो इस समय सेलिंग ओवरहेड आपका 30,000 है और फैक्ट्री कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपये है। मैं तो कहूँगा कि सेलिंग ओवरहेड रिकवरी रेट आपके पास आ गया 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 इक्वल टू 30%। तो यदि आपको क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो उसके अंदर आपको रिवाइज जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, जिसके लिए आपको रिकवरी रेट की जरूरत थी, और रिकवरी रेट आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार फैक्ट्री ओवरहेड के लिए और एक बार सेलिंग ओवरहेड के लिए। तो मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल था, अब तक कॉपी कर लिया होगा, और यदि कॉपी नहीं किया तो आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है।
हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बनानी है जो डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा था। सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और उस वर्किंग नोट का नाम है रिकवरी रेट निकालना। और रिकवरी रेट का काम आपको यहाँ पे बेटा करना है 2 बार, एक बार फैक्ट्री ओवरहेड के लिए और एक बार आपका सेलिंग ओवरहेड के लिए या सेलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो इतना काम मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पीड जो है वो एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, अपनी फास्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सेम काम यदि बार बार करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। चलिए, तो अब हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में रिवाइज जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। और रिवाइज जॉब कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट तो हम यहाँ से सेम कॉपी कर सकते हैं। और आप चाहो तो 5.50 का ब्रेकअप भी कर सकते हो। तो आप कहोगे सर 5.50 का ब्रेकअप करने का मतलब क्या है? बेटे यहाँ पर आपके पास में 22 घंटे का ब्रेकअप दे रखा है, 10 4 8 आवर्स। और आप यदि इन्हें 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में कहीं ना कहीं 10 इंटू 0.25 2.50, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 रुपीज़ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 रुपीज़। तो इस तरीके से यदि हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास में जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 5.50, 2 + 3 + 2 5.50। आगे ना भैया देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि रिवाइज जॉब कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमारे पास में मटेरियल 12.80 या 12.08, हाँ 12.08 दे रखा है। वेजेस जो 5.50 दे रखी है, आप चाहो तो उसका ब्रेकअप कर सकते हो, मैंने आपके सामने ब्रेकअप भी कर दिया। अब ब्रेकअप करने की वजह क्या थी, तो जैसे मैंने आपके सामने रिकवरी रेट निकाला था, तो मेरे फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है ABC और तीनों का जो रिकवरी रेट है वो अलग अलग है। तो उसका मतलब मुझे तीनों डिपार्टमेंट का यदि फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट सेपरेट निकालना है तो उसके लिए मुझे तीनों डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट भी सेपरेट चाहिए होंगी, ताकि मैं अलग अलग रिकवरी रेट का यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकूँ। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। बताइए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे चलते हैं। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने करवा चुका हूँ आपको। सेकंड पार्ट में सबसे पहले मेरे पास है मटेरियल कॉस्ट 12.08 प्लस लेबर कॉस्ट A डिपार्टमेंट, B डिपार्टमेंट, C डिपार्टमेंट, मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। तो देखिए भाई, मटेरियल कॉस्ट मेरे पास में है 12.08, लेबर कॉस्ट में ABC मेरे 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों डिपार्टमेंट के मैंने लेबर आवर्स क्वेश्चन से देख के लिखे, सबको 25 पैसे से मल्टीप्लाई किया, तो 2.50 1 एंड 2, जो कि मेरा ब्रेकअप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 5.50 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो इस तरीके से प्राइम कॉस्ट मेरे पास आ गई 17.58, यानी 17.58 मेरे पास में आ गई प्राइम कॉस्ट। अब यदि मुझे तीनों डिपार्टमेंट के फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट निकालना है तो तीनों डिपार्टमेंट की वेजेस जो कि मेरे पास 2.50 1 एंड 2 रुपीज़ मेरे को दे रखी है। यदि मैं इसको रिकवरी रेट जो आपने अभी प्रीवियस पेज पे निकाला था 50%, 66 2/3% एंड 25%, ये मेरे पास में 3 रिकवरी रेट हैं जो तीनों के तीनों वेजेस पे बेस्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे तीनों डिपार्टमेंट की वेजेस को रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे ABC डिपार्टमेंट का फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा पता चल जाए, जो इस समय आपके पास है 1.25, 0.67 एंड 0.50, और टोटल आपके पास आ जाएगा 2.42। तो प्राइम कॉस्ट आपके पास आ चुकी है 17.58, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 2.42 और इनका सम करने पर आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 20.00, आप 20 रुपीज़ कह सकते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस पेज पे सेलिंग ओवरहेड रिकवरी रेट जो आपके पास था 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यदि मैं फैक्ट्री कॉस्ट का 30% कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, देखिए सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा 20 रुपीज़ का 30% मेरे पास आ जाएगा 6 रुपीज़। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 26 रुपीज़ आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी दिखाई दे रही है,
26 रुपीज़, 26 रुपये। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने बड़े आसानी से कर लिया। मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखे थे। आपने सिर्फ किया क्या कि फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड जो न्यूली कॉस्ट अकाउंटेंट ने नहीं कैलकुलेट किया था, आपने उस गलती को सुधार दिया। किसकी मदद से? रिकवरी रेट की मदद से। तो रिकवरी रेट का यूज़ कब होता है? जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालनी है और आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट, तो 3 तरीके के होते हैं जनरली, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, वो ना दे रखा हो तो आपको उन्हें निकालने के लिए रिकवरी रेट की ज़रूरत पड़ती है। और उन रिकवरी रेट को निकालते टाइम यदि बेस आपको क्वेश्चन में ना बता रखा हो तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए जनरली हम लेके चलते हैं डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड के लिए हम लेके चलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप फटाफट से नोट कीजिए। तो देखिए बी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं ऐड द टोटल जॉब कॉस्ट 10% फॉर प्रॉफिट एंड गिव द फाइनल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट आपकी निकल चुकी है 26 रुपये, और उस 26 रुपये में यदि 26 रुपये का 10% मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 26 रुपये का 10% यदि मैं ऐड कर दूं, 2 रुपये 60 पैसे। हाँ जी, 26 रुपये का 10%, 2 रुपये 60 पैसे, 2.60 प्लस कर दूं तो जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी, जॉब की सेलिंग प्राइस होगी, वो होगी 28.60। मतलब मेरे हिसाब से 28.60 आनी चाहिए। जबकि न्यूली कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कहते हैं, जरा उनकी भी सेलिंग प्राइस देख लो। न्यूली कॉस्ट अकाउंटेंट कहते हैं जी सेलिंग प्राइस आनी चाहिए 23.44। मतलब ये तो हमें मरवा देगा। मतलब यदि हम अपना प्रोडक्ट 23.44 के हिसाब से बेचेंगे तो अभी तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में प्रॉफिट की जगह लॉस होगा, क्योंकि हमने फैक्ट्री और सेलिंग डिपार्टमेंट के खर्चों को तो कंसीडर ही नहीं किया था सेलिंग प्राइस निकालने में। तो छोटी छोटी गलती हो जाती है कई बार, कोई बात नहीं, आप तो समझदार हैं ही, इन गलतियों को फटाफट से पता लगाएंगे और दूर कर देंगे। तो जल्दी से अपना आंसर नोट कीजिए। हाँ जी, सभी ने क्वेश्चन 4 को थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो देखिए आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी तीनों पार्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अ वर्क ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैज़ टू पास थ्रू 4 डिफरेंट मशीन ऑफ विच द मशीन आर रेट आर एज फॉलोज। तो आपके पास में 4 मशीन है, मशीन P, Q, R, S, और चारों मशीन पे यदि हम अपने काम को पूरा करते हैं, 100 यूनिट बनाते हैं, तो उन्हें बनाने में हमारा जो खर्चा आएगा 1 घंटे का मशीन चलने का ओवरहेड का, वो 1.25, 2.50, 3 एंड 2.25। उसके अलावा मटेरियल का खर्चा 8000 रुपीज़ का है, लेबर कॉस्ट आपकी 500 रुपीज़ है। अच्छा, ये जो हमें 100 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें जो मशीन P है वो 200 आवर्स, Q 160 आवर्स, R 240 आवर्स और S मशीन 132 आवर्स चलानी पड़ेगी, मतलब यूज़ करनी पड़ेगी। तो मुझे अभी तक क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है, एक हमें छोटा काम मिला है, वर्क ऑर्डर मिला है 100 यूनिट बनाने का, और उन 100 यूनिट को बनाने के लिए हम यहाँ पर P, Q, R, S 4 मशीन का यूज़ करेंगे, और उन चारों मशीन को यूज़ करने का खर्चा आपको बता रखा है 1 घंटे का 1.25, 2.50, 3 एंड 2.25। चारों मशीन कितने कितने घंटे चलेगी वो भी आपको बता दिया। इसका मतलब आप समझदार हैं, समझदार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यदि मुझे PQRS नाम की मशीन का फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा पता लगाना है, ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है फैक्ट्री डिपार्टमेंट की, तो यहाँ मैं PQRS के रेट को उनके टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। मतलब मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, लेबर कॉस्ट आपको दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए आपको रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, सिर्फ आपको रेट और टाइम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड मटेरियल वर्थ ₹400 आर फाउंड टू बी सरप्लस। पता चला कि जो मटेरियल हमने काम को करने के लिए भेजा था 8000 का, उसमें 400 रुपये का मटेरियल सरप्लस निकला, मतलब फालतू भेज दिया, तो वो मटेरियल अब आपको वापस मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन 100 यूनिट को बनाने के लिए जो मटेरियल मैंने भेजा था 8000 का, उसमें से 400 रुपये का मटेरियल मुझे वापस मिल गया, तो मेरा मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ सर, 7600 रुपये। बिल्कुल सही बात, 7600, 7600 रुपीज़। तो मैं ये कहूँगा कि मटेरियल का खर्चा इन 100 यूनिट को बनाने का 8000 नहीं है, 7600 है, 7600 रुपये, क्योंकि 400 रुपये का मटेरियल तो हमें वापस मिल गया। आगे देखिए, तो मटेरियल कॉस्ट मैं कह सकता हूँ 7600, लेबर कॉस्ट मैं कहूँगा 500, फैक्ट्री का खर्चा PQRS का निकालने के लिए टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस का खर्चा वर्क कॉस्ट, जैसे आप कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट का 40% है, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, देयर हैज़ बीन अ 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये कहते हैं भाई खर्चे लगातार आपके बढ़ते जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप जो अभी अपना ऑफिस का खर्चा फैक्ट्री कॉस्ट का 40% मान रहे थे, वो तो है ही, आप उसमें 50% क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आपका फैक्ट्री का खर्चा 100 रुपये आता है, फैक्ट्री कॉस्ट 100 रुपये आती है, तो 40% 40 रुपये हो गया, 40 रुपये का 50% 20 रुपये हो गया। तो अब आप अपना खर्चा 40 ना मान के 40 + 20 60 रुपये मान के चलें, कहने का ये मतलब है। तो ऑफिस का खर्चा निकालने के लिए आपको करना क्या, पहले फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, फिर उसका 40% निकालना है, 40% जो निकलेगा उसमें 50% वैल्यू आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। मोर ओवर, it is known that 10% of production will have to be scrap as not being up to the specification and sale proceed of scrap output will only 5% of cost of sale। cost of sale का मतलब total cost, मतलब जो भी total cost आएगी उसका आपको scrap value भी मिलेगा। तो scrap का पॉइंट अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, फिर पता चलेगा। if the manufacturer want to make a profit 20% on total cost of work order, find out the selling price of a unit of commodity रेडी फॉर सेल। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बतानी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपका पहला काम क्या होगा, कुछ वर्किंग नोट्स बनाने। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में रॉ मटेरियल कंज्यूम जो मैं आपको ओरली समझा चुका था, मटेरियल आपने खरीदा 8000 का, 400 रुपये का मटेरियल आपने वापस कर दिया, तो मटेरियल आपका यूज़ हुआ 100 यूनिट बनाने में 7600 का। लेबर कॉस्ट 500 गिवन है, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसे निकालने के लिए
PQRS आपकी 4 मशीन है, चारों मशीन का टाइम गिवन है, चारों मशीन का रेट गिवन है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने में तो हम एक्सपर्ट हैं। फटाफट से हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा PQRS मशीन का 250, 400, 720 एंड 297 रुपीज़ आ गया। और यदि मैं इन सबको प्लस करूँ तो 1667, 1667 रुपये, 1667, 1667 मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 रॉ मटेरियल कंज्यूम 7600, पॉइंट नंबर 2 लेबर कॉस्ट जो गिवन है 500, पॉइंट नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड जिसे हमने निकाल लिया 1667, एंड पॉइंट नंबर 4 ऑफिस ओवरहेड जिसके लिए अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले निकालनी है फैक्ट्री कॉस्ट, उसका 40% निकालना है। जो अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट में फिर 50% आपको और ऐड करना है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि यदि मेरी फैक्ट्री कॉस्ट मान के चलें 100 रुपये है, तो उसका 40% 40 रुपये, और उस 40 रुपये का 50% मतलब 20 रुपये और ऐड कर दो, दैट इज 60 रुपीज़। तो हम ये कह सकते हैं ऑफिस ओवरहेड का खर्चा हमारा 60 रुपये। हाँ जी, क्वेश्चन में स्क्रैप के पॉइंट को भी यहाँ पे मैंने समझा दिया, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने नॉर्मल लॉस का नाम क्यों दिया? तो जब किसी लॉस का नाम ना रखा हो और यदि वो लॉस पहले पता लगा लेते हैं किस वजह से हो रहा है। मोर ओवर इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप एज नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी, ये कहते हैं 10% गुड्स आपका बनाते टाइम ख़राब हो गया जो आपने मार्केट में बेच दिया। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ गुड्स तो ख़राब बनता ही है। ऐसा नहीं है कि वर्कर जानबूझ के खराब करता है, स्वाभाविक होता है, नेचर होता है, और नेचर के हिसाब से जो लॉस होता है वो माना जाता है आपका नॉर्मल लॉस। तो उसका मतलब है कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले टोटल कॉस्ट का क्या निकालना पड़ेगा 10%। अब आप कहोगे सर 10% क्यों निकाल रहे हैं जब 5% पैसे मिलने? तो ध्यान दीजिए, हमारा जो गुड्स खराब हुआ है वो 10% गुड्स खराब हुआ है। तो यदि हमारा गुड 10% खराब हुआ है तो बेचने भी तो मैं 10% ही जाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इट इज नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप एट नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन एंड सेल प्रोसीड ऑफ द स्क्रैप आउटपुट विल बी ओनली 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10% गुड्स आपका खराब हुआ था जब आप उसे मार्केट में बेचने गए तो आपको उसके पूरे पैसे नहीं मिले, आपको जितने रुपए का नुकसान हुआ था उसका केवल 5% ही मिला। इसका मतलब है कि जो गुड्स आपका खराब हुआ उसकी पूरी कॉस्ट आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं मिली, सिर्फ आपको उस कॉस्ट का 5% ही मुआवजा मिला, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू मिली। तो बात बिल्कुल सीधी सी है। आपका नुकसान कितना हुआ? आपका नुकसान हुआ टोटल कॉस्ट का 10%। मान लीजिए आपकी टोटल कॉस्ट है 500 रुपये, 500 रुपये सपोज करते हैं, तो 500 रुपये का 10% आपके पास कितना आएगा? 50 रुपये। तो नुकसान हुआ 50 रुपये का, लेकिन 50 रुपये नहीं मिल रहे, 50 रुपये का 5%, 50 रुपये का 5% आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, ये कहने का मतलब है। तो फटाफट से सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए भाई, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में करना क्या है,
आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बतानी है, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले आपको एक तरीके की कॉस्ट शीट बनानी है, जिसमें आपकी स्टार्टिंग होगी मटेरियल कॉस्ट से, प्लस लेबर कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है जी, फिर ऑफिस ओवरहेड, और मेरे ख्याल से इसमें और कोई खर्चा तो है नहीं, तो इसमें से आप स्क्रैप वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट में जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो लास्ट में सेल वैल्यू मिलेगी। देखिए भाई, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हमारे पास जो मटेरियल कंज्यूम है वो आपके पास है 7600 रुपीज़। 7600 रुपीज़ हमारे पास में है मटेरियल कॉस्ट। वेजेस आपके पास है 500, हमें क्वेश्चन में गिवन है। फैक्ट्री का खर्चा अभी वर्किंग नोट में आपके सामने 1667 मैंने निकाला था। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जैसे मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा फैक्ट्री कॉस्ट का, जिसका दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट का, सबसे पहले आपको 40% निकालना है, और 40% निकालने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगी, मतलब आपके पास कैलकुलेटर तो है ही, तो 9767 का पहले आपको 40% निकालना है। मेरे पास आया 3906.8, और इसमें प्लस कर दो 50%, तो प्लस का साइन दिया 50%, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5860.2। तो 5860 हाँ जी, यहाँ पे आ गया ना 5860.20, मतलब 5860 रुपये 20 पैसे आपके पास आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट, और उस टोटल कॉस्ट का, जैसे अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो हमारे को स्क्रैप वैल्यू मिलेगी वो हमारी टोटल कॉस्ट का पहले 10%, मतलब सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका नुकसान जो हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ये पता लगाया कि मेरा जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 15627.20, मतलब 15,627 रुपये 20 पैसे, जिसका 10% मुझे नुकसान हुआ। तो 15,627.20 का 10% मेरे पास आ गया 1562.72, मतलब 1562.72 का मुझे नुकसान हुआ। लेकिन जब मैं इस नुकसान को मार्केट में बेचने गया तो मुझे इसके 100% पैसे नहीं मिले, जस्ट 5% मिला। मतलब 5% पैसा कितना बना भाई, देखिए 78.134, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो मेरे पास आ गया 78 रुपये 14 पैसे। 78 रुपये 14 पैसे मेरे पास में वैल्यू आ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे केवल स्क्रैप के 78.14 रुपीज़ ही मिले। तो मेरी जो नेट कॉस्ट है वो आ गई 15549.06, मतलब 15,549 रुपये 6 पैसे, और इसमें मैंने 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 100 यूनिट बनाकर मार्केट में बेचने पर जो सेल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 18658.87। तो 100 यूनिट बनाने के लिए मुझे इतनी रुपए लागत लगानी पड़ी, ये सारी मुझे सेल वैल्यू मिलेगी। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो नीचे आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं। इसमें जो पहला नंबर है 9810
226733 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको यदि कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मुझसे डाउट पूछते हैं वो व्हाट्सएप कर देते हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। सबने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए जॉब कॉस्टिंग का आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आपका ख़त्म हो जाएगा आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या सीखना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC। मतलब एक कंपनी है जिनके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ABC। ऑल प्रोडक्शन इज टू कस्टमर्स ऑर्डर। हाँ जी, जितने भी हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रखे हैं वो सारे के सारे किसके लिए हैं? कस्टमर्स के ऑर्डर को पूरा करने के लिए। ऑल ऑर्डर्स आर डिसिमिलर एंड दे गो ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अ गिवन पीरियड वर एज फॉलो। तो तीनों डिपार्टमेंट में काम जो है वो अलग अलग होता है, सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। और ऑर्डर भी आपके अलग अलग हैं। ऑल ऑर्डर्स आर डिसिमिलर का मतलब है सेम नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा, डिपार्टमेंट ABC में मटेरियल का खर्चा आपको टोटल बता रखा है 1,80,000, बट डिपार्टमेंट ABC में लेबर कॉस्ट 40,000, 20,000, 30,000 है, मतलब कि 90,000। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड होता है, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 20,000, 40,000 एंड 30,000, मतलब ये भी 90,000 है। तो नीचे देखिए आपके सामने क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर वाज डिटरमाइंड एज फॉलोज। यदि मैं किसी ऑर्डर को पूरा करता हूं तो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे ABC तीनों डिपार्टमेंट से होके जाना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट ABC में लेबर का खर्चा उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो हमें मिला है 120 रुपये, डिपार्टमेंट बी में 280 रुपये, डिपार्टमेंट सी में 200 रुपये की लेबर कॉस्ट आती है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है कि यहाँ पे जो कॉस्ट आपको दे रखी है ऑर्डर को पूरा करने की, उसमें मटेरियल कॉस्ट तो आपको दे रखी है इन टोटल 1,000 रुपये, लेकिन जो लेबर कॉस्ट है वो ए की 120 रुपये, बी की 280 रुपये, सी की 200 रुपये दे रखी है। मतलब कि तीनों का जो टोटल है वो मेरे पास आ गया 600 रुपये। अब जैसे मैंने देखा कि ऊपर मेरा लेबर का जो खर्चा है वो 90,000 रुपये और मेरा ओवरहेड का खर्चा भी 90,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ओवरहेड का खर्चा है वो मेरी लेबर कॉस्ट का, ओवरहेड का खर्चा लेबर कॉस्ट का, ओवरहेड का खर्चा लेबर कॉस्ट का, हम ये कह सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस या लेबर कॉस्ट इनटू 100 यदि मैं करता हूँ तो मेरे पास में 90,000 डिवाइड बाय 90,000 इनटू 100 इक्वल टू कितना आ जाता है, 100% ऑफ वेजेस आ जाता है, या लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं आप वेजेस की जगह। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दिया, मुझे इस क्वेश्चन में दिखाई दिया कि हमारे यहाँ पर ओवरहेड का अमाउंट भी 90,000 है, लेबर का अमाउंट भी 90,000 है। इसका ना 90,000 का कितने परसेंट हो गया, 100%। तो हमने यहाँ पर भी वही तरीका अपनाया। हमने क्या किया, हमारी लेबर कॉस्ट 600 रुपये आ रही है, लेबर कॉस्ट 600 आ रही है, और इस 600 रुपये का 100% कितना आता है, 600 रुपये आता है। तो हमने अपना ओवरहेड का खर्चा भी 600 लिख दिया, और इस तरीके से हमने अपनी टोटल कॉस्ट कितनी दिखा दी, 2200 रुपये दिखा दी। टोटल कॉस्ट हमने कितनी दिखा दी भाई, अपनी 2200 रुपये दिखा दी। द जनरल मैनेजर हैज़ द आइडिया दैट द जॉब एग्जीक्यूटेड ऑन ऑर्डर ऑफ दिस नेचर आर अंडर प्राइस। उससे क्या लगता है कि यदि हम इस तरीके से अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालते हैं, मतलब जो हमने अपनी टोटल कॉस्ट निकाली है, और उस कॉस्ट के हिसाब से यदि हम अपनी प्राइस फिक्स करते हैं तो वो प्राइस हमारी अंडर प्राइस हो जाती है। सो द सर्विसेज ऑफ ए फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ विच यू आर ए मेंबर हैव बीन एक्वायर्ड फॉर थॉरो इन्वेस्टिगेशन। मतलब यहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने क्या किया, कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लिया। कैन यू डिटेक्ट आफ्टर ए केयरफुल परसुअल of limited available information the fundamental fallacy of the company's method, assuming that the direct labor cost is an acceptable basis for distributing indirect manufacturing cost। क्या आपको लगता है यहाँ पर मतलब बड़ी सावधानी से आपको काम करना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से, हाँ क्या बताना है आपको यहाँ पे,
एज्यूमिंग दैट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज एन एक्सेप्टेबल बेसिस, हाँ जी बिल्कुल है, एक्सेप्टेबल बेस है। ओवरहेड कॉस्ट जब भी आपको ना दे रखी हो तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, लेबर कॉस्ट को बेस लेना चाहिए। बट यहाँ पर हमारे अकाउंटेंट ने जिसने भी कॉस्ट निकाल के दी थी उसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि उसने देखा यार ऊपर खर्चा 90,000 पे है, लेबर कॉस्ट भी 90,000 है, तो क्यों नहीं 90,000 का 100% उसने रिकवरी रेट निकाल दिया। बिल्कुल सही तरीके से रिकवरी रेट निकाला। मैं कहता हूँ रिकवरी रेट निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन उस फॉर्मूले में उसने जो वैल्यू पुट किया वो गलत कर दी, क्योंकि उसने ABC तीनों डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट और तीनों डिपार्टमेंट की ओवरहेड कॉस्ट कंबाइंड कंसीडर कर ली, इकट्ठी कंसीडर कर ली। जबकि उसको करना क्या चाहिए था, ए डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट अलग निकालना चाहिए था। कैसे, 20,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, 40,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100 और 30,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100। इसका मतलब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, मेन प्रॉब्लम बेटे इस क्वेश्चन में आपके पास है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल निकालनी है, सेपरेटली निकालनी है, और हमने यहाँ पे निकाल दी ज्वाइंटली, मतलब हमने यहाँ पे ज्वाइंटली निकाल दी। तो ये तरीका हमारा गलत है और ये तरीका हमारा सही है। यदि डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं, अलग अलग लेबर कॉस्ट है, अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड है, तो रिकवरी रेट भी आपका क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने जो कॉस्ट निकाली है 2200 रुपये, उस 2200 रुपये को निकालने में जो हमसे गलती हुई है वो गलती ये हुई है कि हमने अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकालते टाइम जो रिकवरी रेट लिया है वो टोटल बेसिस पे ले लिया, जबकि हमें इंडिविजुअल बेसिस पे लेना था। बात समझ में आ गई आपको। तो प्रिपेयर ए रिवाइज कॉस्ट for order distributing indirect manufacturing cost in a manner you consider more correct than the company's procedure। जो कंपनी ने तरीका अपनाया है वो ज्वाइंटली निकाला है, और आपको यदि उससे ज़्यादा सुटेबल बेस लेना है तो सेपरेटली। तो आपको बस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पर जो कॉस्ट कंपनी ने निकाली है उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेबर कॉस्ट पे निकाला है, बिल्कुल सही तरीके से निकाला है, लेकिन उस सही तरीके में गलती क्या हो गई, फॉर्मूला सही है बट उस फॉर्मूले में उन्होंने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को कंसीडर करने की जगह टोटल कंसीडर कर लिया, जो कि आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, मतलब गलती हो गई। तो उस गलती का सुधार कैसे करना आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 रिकवरी रेट निकालने। पहला रिकवरी रेट आपके सामने है, ए डिपार्टमेंट जिसका फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा 20,000, लेबर का खर्चा 40,000, और आपका रिकवरी रेट आ जाएगा 50% ऑफ वेजेस। सेकेंड बी में 40,000 फैक्ट्री ओवरहेड है, वेजेस आपका 20,000 है, और आपके पास में यहाँ पे रिकवरी रेट कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। सी डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट आपके पास आ गया 30,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100। तो अब आपको यहाँ पे मेरी बात समझ में आ जाएगी। हमने क्वेश्चन में क्या देखा, हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारी जो कंपनी है उसने इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकालने के लिए लेबर का 100% कंसीडर कर लिया, मतलब कि उसने तीनों डिपार्टमेंट का एक ही रिकवरी रेट मान लिया। कुल मिला के गलती क्या हुई, ये हुई। अब आपको समझ में आ गया होगी गलती क्या हुई है। हमारी कंपनी ने तीनों डिपार्टमेंट का एक ही रिकवरी रेट मान लिया, जबकि रिकवरी रेट ए डिपार्टमेंट का 50% ऑफ वेजेज है, बी का 200% और सी का कितना है 100%। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको रियल लाइफ में आपको कॉस्ट के इंपॉर्टेंस समझाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि जो मन करे आप वो तरीके से अपना आंसर निकाल दें। यदि डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनका खर्चा भी अलग अलग होगा, उनका रिकवरी रेट भी बेटा अलग अलग होगा। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को हमें पढ़ के ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं है, बट थोड़ी सी यदि ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको गलती बड़े आसानी से नजर आएगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में मुझे लगा था कि यार 90,000 रुपये मेरा लेबर का खर्चा है, 90,000 ही मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। तो यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो तो 100% है, तो इसका ना कंपनी ने अपनी कॉस्ट सही तरीके से निकाली है। लेकिन मैनेजर को कहीं ना कहीं डाउट था, कन्फ्यूजन था, वो बड़ा परेशान चल रहा था कि यार कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइस है वो अंडर प्राइस है,
और हमारी कॉस्ट को सही तरीके से नहीं निकाला गया। तो हमने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने देखा कि यार डिपार्टमेंट अलग अलग लेबर पे कर रहा है, अलग अलग फैक्ट्री का खर्चा कर रहा है, जिससे रिकवरी रेट सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग आ रहा है। किसी जगह 50% है, किसी जगह 200% है, किसी जगह आपका 100% है। तो जब परसेंटेज ही अलग अलग है तो सभी के लिए 100% मानना ये गलत है, और यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी गलती थी। अब आपको इस क्वेश्चन में रिवाइज कॉस्ट निकालनी है, और रिवाइज कॉस्ट निकालने के लिए हम कहेंगे मटेरियल कॉस्ट तो हमारे पास में गिवन ही है 1000 रुपये, यानी मटेरियल कॉस्ट तो हम यही लेके चलेंगे 1000 रुपये। लेबर कॉस्ट ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, ये तीनों की हमें दे रखी है, एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। बस आपको करना क्या है कि जो फैक्ट्री का खर्चा है वो आपको तीनों डिपार्टमेंट का सेपरेटली निकालना पड़ेगा, मतलब ए का, बी का, सी का। ए का कैसे निकालोगे, 120 रुपये लेबर कॉस्ट का 50%, 280 रुपये का 200% और 200 रुपये का 100%। देखिए किस तरीके से करना है। यानी मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट मैंने आपको कहा था ये कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। हाँ जी, इसमें गलती क्या थी कंपनी की और हमने क्या सही काम किया। कंपनी ने क्या किया, तीनों का रिकवरी रेट 100% मान लिया था, जबकि हमारा रिकवरी रेट था 50%, 200% और 100%। तो 50, 200, 100% के हिसाब से ए डिपार्टमेंट का ओवरहेड का खर्चा आता है 60 रुपीज़, बी का आता है 560 और सी का आता है 200, मिला के आता है 820। मतलब हमारी जो कॉस्ट आती है वो आती है 2420 रुपये। अब आप खुद सोचो कि पहले आपकी जो कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 2200 रुपये आ रही थी। ऑब्वियस है कि जब आप कॉस्ट को गलत तरीके से निकालेंगे तो आपकी कॉस्ट या तो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो यहाँ जो कॉस्ट थी वो अंडर थी, अंडर का मतलब कम दिखा रखी थी। जब कॉस्ट आप कम दिखाओगे तो ऑब्वियस है कि आप कस्टमर को अपनी सेलिंग प्राइस भी कम बताओगे, और जब कॉस्ट कम होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी, तो फ्यूचर में जब प्रोडक्ट एक्चुअली बिकेगा और आपने कम सेलिंग प्राइस कस्टमर से चार्ज की होगी तो आपको प्रॉफिट जितना आपने सोचा था या तो उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, या हो सकता है आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे रिकवरी रेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आप बड़ी सावधानी से काम करेंगे। यदि आपको यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं तो आप बस कसम खा लीजिए कि आपको रिकवरी रेट भी क्या निकालना है, अलग रेट निकालना है, सेपरेट निकालना है, इंडिविजुअली निकालना है, कभी भी ज्वाइंटली नहीं निकालना जब तक कि क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई ना करें। तो आप फटाफट से अपना आंसर नोट कीजिए, और आपको यदि कोई डाउट हो तो नंबर आपके सामने लिखा ही हुआ है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपका जॉब कॉस्टिंग खत्म होता है। बाय बाय बेटा।